वेट अ मिनट एंड बेटा तू मेरे साथ जिम आ, बेटे देखो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू मोटी है, ऐसे मतलब वेरी हेट कमेंट्स। एंड मैं ये सुन के मतलब मुझे बहुत बुरा लगता था एंड मेरी मम्मी को भी बहुत बुरा लगता था। गॉड क्यों आपने मेरे को ही क्यों चुना, बाकी बच्चों को क्यों नहीं दी, क्यों आपने मेरे को चुना, क्यों मैं, तो मुझे मतलब बहुत ऐसा बुरा लगता था। जैसा भी है वो काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, किसको भी ना करे क्योंकि बहुत हर्ट होता है। हेलो, माय नेम इज़ गुनीत कौर बांगा। मैं 11 इयर्स की हूँ एंड मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हूँ। आई लव टू मेक डांस रील्स, मेकअप रील्स एंड मैनी मोर। आपने मेरे को कियारा आडवाणी के लुक में भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी, जिस पे 30 मिलियन व्यूज़ आए थे। तो आज मेरे को जोश टॉक्स ने बुलाया है अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, तो आज मैं वही शेयर करने के लिए आई हूँ। कहानी शुरू हुई थी लॉकडाउन में, जब मैं थी 5 इयर्स की। तो तभी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। मतलब मैं उससे भी पहले स्नैपचैट पे तभी वीडियोस बनाती थी एंड मैं सेव कर देती थी। तभी मेरे को पोस्ट करना आता नहीं था। तो आई वाज स्क्रॉलिंग टिकटॉक ऑन दैट टाइम एंड फिर उसके बाद मेरे को मन किया कि मैं भी पोस्ट करूं। मैं लोगों के व्लॉग्स देखती थी तो मेरा बहुत मन किया कि मैं भी पोस्ट करूं। तो मैंने मेरी मम्मा को बोला, मम्मा प्लीज़ मेरा भी अकाउंट बना दो, क्योंकि मेरे को आता नहीं था। तो मैं मम्मा टोल्ड कि चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। सो मैं जो भी वीडियोस बनाती थी पहले मम्मा को दिखाती थी कि अच्छी है, फिर मम्मा बोल देती थी हाँ अच्छी है, क्योंकि मैं तभी बहुत छोटी थी तो मेरे को इतना आता नहीं था, वीडियोस का इतना नॉलेज नहीं था। तो जैसे मैं अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाती थी और फिर वो उसको टिकटॉक पे पोस्ट कर देती थी एंड मेरे टिकटॉक पे मतलब तब भी बहुत व्यूज़ आते थे, लाइक आई वाज़ हैविंग 100 फॉलोवर्स। और फिर उसके बाद टिकटॉक वाज़ बैंड। तो फिर मतलब मैं घर पे बोर होने लगी बहुत ज़्यादा एंड इन द मिडल ऑफ लॉकडाउन इन मे बी 2022 और 2021 मेरे को एक डिज़ीज़ हुआ, इट्स कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जिससे पहले मेरी पफ़ी आइज़ होने लगी थी एंड मेरे लेग्स स्वेल हो जाते थे। तो उसी वजह से पहले तो किसको भी नहीं पता लगा, तो मेरी मासी को भी था एक्चुअली ये डिज़ीज़। तो मेरी नानी ने बोला कि इसको कुछ तो है, बट माय नानी वाज़ नॉट कन्फर्म्ड। तो शी टोल्ड माय मदर अबाउट इट एंड माय मदर टुक मी टू चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स एंड ऑल। So they told we also don't know what has happened to her. Some gave homeopathy and कुछ मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, बट उससे कुछ भी नहीं हुआ। आई वॉज गेटिंग वीक एंड फिर उसके बाद हम गए मेरे फैमिली डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कि इसको किडनी प्रॉब्लम ही है, तो आप इसको कोई किडनी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए। सो देन वी वेंट टू किडनी स्पेशलिस्ट। ही टोल्ड दैट इसको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे एंड जो मेडिसिन मेरी मासी को दिए गए थे वही सेम मेरे को दिए गए थे। तो मेरे को हर बार 30 पे रिलैप्स हो जाता था एंड इट मतलब ये अभी भी मेरे को है। तो फिर उसके बाद मैं दवाई खाती गई एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्वेल हो जाती थी जब भी खाती थी तो। एंड स्टेरॉइड से हमेशा मेरे को जंक खाने की क्रेविंग होती थी। तो इसीलिए फिर उसके बाद मेरे को और मन किया, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था। मेरी सोसाइटी में कोई मुझसे बात नहीं करता था। एंड देन आई मेड 2-3 फ्रेंड्स व्हिच वर माय रियली क्लोज फ्रेंड्स। सो मैं उस उनके साथ ही खेलती थी नीचे एंड आई हैव मेड सम व्लॉग्स विद देम आल्सो। सो आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम एंड वन डे आई थॉट कि लेट्स मेक मेकअप रील बिकॉज़ माय मदर वाज डूइंग मेकअप। So I have seen her and I learned little bit makeup. So and I love makeup. So I started doing makeup reels and one reel I did, it was my first makeup reel. So in that मेरे को बहुत troll भी किया गया था and I was not looking really very good. But still मैंने उसे डाल दिया एंड मेरी मम्मी भी पीछे से देख रही थी। तो फिर धीरे धीरे उस रील पे व्यूज बढ़ते गए एंड फर्स्ट मेरी रील पहली ऐसी थी जिस पे व्यूज बहुत ज्यादा आए, मतलब थोड़े दिनों बाद उस पे 5 मिलियन व्यूज हो गए थे एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। एंड मैंने मतलब केक भी लाई थी मैं कट करने के लिए। फिर फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे एंड जो भी उसके बाद से मैं वीडियोस डालने लगी ना, सब पे बहुत अच्छे व्यूज आने लगे। सो आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू वीडियोस एंड आई स्टार्टेड गेनिंग फॉलोअर्स आल्सो।
So my parents never stopped me. In fact, they supported me because no one was playing with me, and only two friends I was going with them play area in the garden. So it was also good, but I love to make videos. And मैंने कुछ मेकअप वीडियोस भी बनाई हैं, कुछ डांस वीडियोस भी बनाई हैं, एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। जब मैं हॉस्पिटल्स जाती थी, सो मुझे मतलब एडमिट किया जाता था, एंड लाइक हर मतलब 1 ईयर के बाद डॉक्टर वाज लाइक कि चलो इसे इंजेक्शन देते हैं, अभी शायद इससे रिलैप्स ना हो, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स थी ना वो 60 mg से शुरू होती थी, एंड 60 से मतलब हर एक मंथ बाद हमको टेस्ट करवाना होता था, यूरिन टेस्ट फुल बॉडी का, कि अभी ये आया तो नहीं है। एंड अगर लाइक 30 के डोज पे ये मेरे को हर बार रिलैप्स हो जाता था, सो इसीलिए डॉक्टर्स ने बोला कि इंजेक्शन देते हैं, उससे रिलैप्स नहीं होगा। तो 1-2 ईयर के लिए वो नहीं आता था, बट उसके बाद में वो रिलैप्स हो जाता था, एंड फिर इंजेक्शन देते थे। यहाँ पे मेरे को ड्रिप लगती थी, मेरे को बहुत मतलब पहले बहुत रोती थी, अभी तो लाइक आदत हो गई है। अभी क्या कर सकते हैं, लगता है लगने दो। फिर ब्लड टेस्ट होते थे, एंड मतलब मेरे को एक बार जब भी मेरे को इंजेक्शन चल रहा था तब मेरे को रैशेस भी आ गए थे पूरी बॉडी पे। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसको मतलब जिससे रैशेस नहीं आते, जो मेरे को दवाई चल रही थी जब भी जो जिससे लैप्स नहीं होता, तो उसके अंदर उन्होंने वो डाल दिया था। एंड मतलब वो इंजेक्शन से ऐसे इंजेक्ट कर रहे थे ना, मेरे को बहुत दर्द हुआ, मैं बहुत रो रही थी। एंड जब मेरी किडनी की मतलब बायोप्सी हुई थी, तब भी मेरे पेरेंट्स मतलब तब मेरे को एनेस्थीसिया दिया था ना, तो जैसे ही मैं ऑपरेशन रूम से बाहर आई, थोड़ी देर बाद मतलब 5-10 मिनट के बाद मैं बहुत रो रही थी, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आई वाज़ अनकॉन्शियस। तो मैं जो मतलब मेरे इधर फैमिली मेंबर्स नहीं थे, लाइक मेरी बुआ भी कनाडा में है, मेरी दादी भी यूएस में है, तो मैं उनको बोल रही थी कि मेरी बुआ को कॉल करो, मेरी दादी को बुलाओ, मेरे को ये चाहिए, मैं रोई जा रही थी। मुझे सब लोग 3-3 दिख रहे थे, मुझे मेरी मम्मी 3 दिख रही थी, मुझे मेरे पापा 4 दिख रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सो आफ्टर 1 आवर मैं मतलब एनेस्थीसिया से बाहर आई, मैंने पानी पिया, एंड मुझे ना मतलब मेरी मम्मी के भी आँसू गिर रहे थे मुझे इस हालत में देख के। तो मेरी बुआ ने मेरे को सँभाला था। मेरी 2 बुआ है, एक कनाडा में है, एक यहीं है जो मेरे साथ में हॉस्पिटल में आई थी। तो जैसे ही मैं होश में आई, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैंने किया क्या है। फिर उसके बाद पूरा दिन मतलब पूरा 1 दिन लगा था, तो फिर हम घर चले गए, और उसके बाद में फिर और इंजेक्शंस, फिर और स्टेरॉइड्स, बट हर बार 30 पे रिलैप्स हो रहा था। एंड मुझे मतलब इंजेक्शंस लगते थे, दर्द भी होता था, बट मैं रोती नहीं थी, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा को भी बैड फ़ील होता था, एंड मुझे भी नहीं अच्छा लगता था उनको बैड फ़ील होता हुआ देखते हुए। तो फिर मतलब अभी तो आदत ही हो गई थी, तो फिर मतलब 4 साल हो गए, मैं वही सेम डॉक्टर के पास गई थी। तो फिर एक दिन मम्मी-पापा ने बोला कि हम कोई और ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं। तो हमने मैग्नेट वाला ट्रीटमेंट ट्राई किया, उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। हमने होम्योपैथी भी ट्राई किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब उससे मैं और वीक होती जा रही थी। मैं कुछ खाती नहीं थी, ना पर पूरा दिन बेड पे पड़ी रहती थी, एंड बुखार इतना हो जाता था। तो फिर मम्मी-पापा ने बोला कि चलो अभी छोड़ो, अभी जो डॉक्टर के पास हम जाते थे, जो स्टेरॉइड्स देता था, उसे छोड़ देते हैं, एंड हम नए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अभी मैं उमा अली डॉक्टर के पास जाती हूँ, एंड उनसे अभी मेरे को रिलैप्स नहीं हो रहा है। अभी मेरी दवाई 10 mg पे है, एंड अभी तक मतलब वो आया नहीं है, क्योंकि इसके ना ये 60 mg से शुरू होता है, एंड फिर हर 1 महीने बाद टेस्ट होता है। तो फिर ये डोज़ कम होते जाते हैं, बट अगर ये वापस आ जाता है, तो मेरे को फिर से 60 mg से शुरू करना पड़ता है। एंड ये जो मेरी नई डॉक्टर है, उन्होंने अभी तक मेरे को कोई इंजेक्शंस नहीं दिए हैं। उन्होंने बोला मैं इसको दवाई से ही ठीक करूँगी, एंड अभी तक मेरे को 10 mg पे भी वापस नहीं आया। अभी 4 मंथ्स और लगेंगे, फिर अगर वापस नहीं आया है तो मतलब मैं ठीक हो चुकी हूँ, एंड अभी मैं बहुत जल्दी पतली हो जाऊँगी। जब मैंने रील्स बनाना शुरू किया, मतलब तभी मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, व्यूज़ आने लगे। तब मैं डांस रील्स बनाती थी, मेकअप रील्स बनाती थी,
एंड लोगों के लुक्स क्रिएट करती थी, सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स एंड ऑल। मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनके लुक्स क्रिएट करना। तो फिर मेरे को ना बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते थे क्योंकि तभी मैंने अपनी स्टोरी नहीं शेयर की थी एंड नो वन वाज़ अवेयर अबाउट इट। तो मतलब नेगेटिव कमेंट्स कि तू वेट अ मिनट एंड बेटा तू मेरे साथ जिम आ, बेटे देखो मैं छोड़ूँगा नहीं, तू मोटी है ऐसे, मतलब वेरी हेट कमेंट्स एंड मैं ये सुन के मतलब मुझे बहुत बुरा लगता था एंड मेरी मम्मी को भी बहुत बुरा लगता था। वो बोलती थी कि बेटा तू छोड़ दे, क्यों किसी की बात सुनती है तू? इतने नेगेटिव कमेंट्स तेरे को आ रहे हैं तो क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं सुनती है मेरी? तू बंद कर दे। मैंने बोला नहीं मम्मा मुझे अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे बनाने दो। तो फिर मम्मी ने बोला ओके। तो फिर एक दिन मेरे दिमाग में मतलब एक आइडिया आया कि चलो मैं अपनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो मेरे को डिज़ीज़ है, उसकी स्टोरी शेयर कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मम्मा ने बोला कि मैं पापा से पूछ के तेरे को बताती हूँ। सो मम्मी ने पापा को कॉल किया एंड पापा ने बोला ठीक है करने दे बच्ची है। तो फिर मैंने अपनी स्टोरी शेयर की, तब भी अभी मतलब फिर मुझे नेगेटिव कमेंट्स आना तो ऑलमोस्ट बंद ही हो चुके हैं, 10% या 20% ही आते होंगे। और उसके लिए भी मतलब जो जिनको पता है कि मेरे को ये डिज़ीज़ है, वो लोग फाइट करते हैं उनसे कमेंट सेक्शन में ही कि तूने क्यों ऐसा इसको लिखा, शी हैज़ अ डिज़ीज़, यू डोंट नो दिस दैट। तो वो लोग भी मतलब फिर सॉरी बोलते हैं एंड फिर उसके स्टोरी टाइम के बाद मैंने 2-3 वीडियोज़ डाली एंड एक कियारा अडवाणी वाली वीडियो डाली, उस पे 30 मिलियन व्यूज़ गए थे। मतलब जिसमें मैंने उनका लुक रिक्रिएट किया था। तो उस पे भी मतलब 30 मिलियन व्यूज़ के बाद भी मुझे कोई हेट मतलब बहुत कम हेट कमेंट्स आए थे एंड मुझे मेरी स्टोरी टाइम देख के मुझे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी कमेंट किया था एंड जैकलिन फर्नांडिस ने मुझे डीएम भी किया था कि यू आर सो इंस्पायरिंग, कीप इट अप, यू आर सो ब्राइट, ऐसा-ऐसा। तो आई वाज़ रियली हैप्पी एट दैट पॉइंट एंड अभी नेगेटिव कमेंट्स आना बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट एंड जो भी करते हैं उनसे मेरे फॉलोअर्स फाइट भी करते हैं कमेंट्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड जब भी मेरे को ये डिज़ीज़ था तब मेरे को नेगेटिव कमेंट्स आते थे। मेरे फ्रेंड्स मतलब मेरे स्कूल के अराउंड जो भी जिनको पता नहीं था, तो वो लोग मेरे को चिढ़ाते थे। तो माय फ्रेंड्स वर लाइक जो भी मेरे स्कूल में फ्रेंड सर्कल था, वो लोग उनको बताते थे इसको डिज़ीज़ है, तूने क्यों चिढ़ा इसको? वी विल टेक यू टू प्रिंसिपल एंड दैट ऑल। तो मुझे उस टाइम पे भी बहुत अच्छा लगता था, बट जब भी वो लोग चिढ़ाते थे मेरे को, तो आई वाज़ लाइक गॉड क्यों आपने मेरे को ही क्यों चुना? बाकी बच्चों को क्यों नहीं दी? क्यों आपने मेरे को चुना? क्यों मैं? तो मुझे मतलब बहुत ऐसा बुरा लगता था। स्कूल्स में जाने लगी तो तभी भी मेरे को जिन लोगों को पता नहीं था, तो वो लोग मेरे को आके चिढ़ाते थे या फिर अपने फ्रेंड के कानों में खुसुर-फुसुर करते रहते थे, शी इज़ दैट, शी इज़ दिस, तो मेरे को सुनाई देता था। उनको लगता था कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी मैं अंदर से बहुत बुरा फ़ील करती थी एंड फिर मेरे फ्रेंड्स भी मेरे आजू-बाजू में बैठे रहते थे, तो वो लोग उनके पास मतलब जब भी मेरे को पता नहीं होता था, तब मैं वॉशरूम गई होती हूँ, तभी वो लोग उनके पास जाते हैं एंड वो लोग उनको लिटरली दे शाउटेड एट देम कि तू उसको क्यों बोला? हू आर यू टू टेल हर? तो ऐसा-ऐसा वी विल टेक यू टू टीचर, डोंट टेल लाइक दैट वे। तो उन्होंने सॉरी भी बोला मेरे को आके बाद में। फिर मुझे किसने आके बताया कि तेरे दोस्तों ने उनको डाँटा। फिर मैंने उनको जाके थैंक यू बोला, उन्होंने बोला थैंक यू क्यों बोल रही है? और फिर मेरा स्कूल, मेरी टीचर्स, मेरी प्रिंसिपल सारे बहुत सपोर्टिव हैं एंड जब भी मतलब मैं नीचे चौकड़ी मार के बैठती हूँ, पैर को क्रॉल करके एंड सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ, एक्चुअली मेरी क्लास जो है वो 3rd फ्लोर पे है। तो मेरे ना जो लेग्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं। तो मुझे लिफ्ट का भी एक्सेस दिया गया है कि मतलब कोई स्टूडेंट को लिफ्ट यूज़ करना अलाउड नहीं है, सिर्फ़ मेरे को अलाउड है एंड जो कोई बच्चे के पैर में लगी होती है, जिनको पैर की प्रॉब्लम होती है, उनको भी अलाउड है। और फिर मुझे जब भी हॉल में बिठाते हैं तब भी मैं चेयर पे बैठती हूँ, क्योंकि नीचे जब मैं बैठती हूँ तो मेरे लेग स्वेल हो जाते हैं एंड मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो मुझे मतलब चेयर पे बिठाया जाता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय टीचर्स एंड दे आर रियली वेरी सपोर्टिव। लाइक मेरी टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं एंड मैं एक दिन मतलब जब मैं मेरी मैग्नेट ट्रीटमेंट चल रही थी, तभी भी मैं बहुत वीक होती जा रही थी, मेरे को बहुत बुखार था। तभी मेरी मम्मा ने मेरे को, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, तब मेरी मम्मा ने मेरे को स्कूल नहीं भेजा था। तो मेरी टीचर ने बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल टेक योर एग्ज़ाम इन द लॉन्ग ब्रेक। मैं सारे लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी
कि आप प्लीज़ किसी को उनके रंग से, वो जैसे भी हैं, उनको जज ना करें, क्योंकि उनको गॉड नहीं बनाया है। क्या पता आप भी एक दिन ऐसे बन जाओ और आपको कोई टीज़ करेगा, तो आपको कैसा लगेगा ना? क्योंकि नो वन कैन बी परफेक्ट। तो आप किसी को भी टीज़ ना करें, जैसा भी है, वो काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, किसको भी ना करें, क्योंकि बहुत हर्ट होता है। आप जैसे भी हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, सब ब्यूटीफुल है, सबको गॉड ने बनाया है। तो आप किसी को भी टीज़ ना करें, फिर आप ऐसे बन जाओगे तो आपको भी लोग टीज़ करेंगे, आपको कैसा लगेगा? आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा? तो बस मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहती थी। एंड थैंक यू जोश टॉक्स फॉर कॉलिंग मी, ताकि मेरी आवाज़ हर जगह पहुंच सके एंड सबको ये मैसेज मिल सके। थैंक यू।